एक गांव था, नाम था यमुनानगर। एक तरफ हरे भरे खेत, दूसरी तरफ मीठे पानी की नहरें। इसी खूबसूरत गांव में एक दंपति रहते थे, चंदन और गंगा। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन घर में हमेशा कलह का माहौल रहता था। चंदन थोड़ा अजीब किस्म का इंसान था। कभी काम करता, कभी दिन भर चारपाई पर पड़ा रहता। वहीं उसकी पत्नी गंगा कपड़े सिलकर किसी तरह घर का खर्च चला रही थी। हर सुबह गंगा सुई धागा संभालती और चंदन दीवार के सहारे बैठे चाय की चुस्की लेता। गंगा थक चुकी थी। एक दिन जब वह झाड़ू लगाते लगाते पसीने से तर हो गई, तो उसने गुस्से में चंदन से कहा, तुम कब सुधरोगे? क्या ऐसे ही जिंदगी काटोगे? चंदन कुछ कहने ही वाला था कि गंगा ने ताना मार दिया, अगर अब भी कुछ ना किया तो समझ लो पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। और चंदन चुपचाप आंगन छोड़कर बाहर चला गया। गांव में चर्चा शुरू हो गई थी। पड़ोसी राजू और उसकी पत्नी प्रिय भी इस झगड़े से तंग आ चुके थे। जब चंदन को गुस्से में झाड़ू लेकर गंगा ने बाहर निकाला, तो गांव के बच्चे ताली बजाकर बोले, लो फिर आशीर्वाद मिल गया झाड़ू का। चंदन ने दांत पीसते हुए कहा, एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि सबकी हंसी बंद हो जाएगी। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब चोरी होने लगी। एक रहस्यमयी चोर जो हमेशा सफेद चादर में लिपटा रहता, रात के अंधेरे में आता और सिर्फ सोने के गहने चुराकर गायब हो जाता। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, जैसे कोई जादू हो गया हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। एक दिन सीमा और पवन नाम के दंपति सरपंच के पास पहुंचे और बोले, हमारी सोने की चैन चोरी हो गई है, क्या अब हमें शहर जाना पड़ेगा? गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। चंदन और गंगा भी चौपाल पर पहुंचे। गंगा तो परेशान थी, लेकिन चंदन मजाक में बोला, गहने बेच दो, ना रहेंगे गहने ना होगी चोरी। इस पर राजू हंस पड़ा, तेरे पास तो चांदी की चम्मच भी नहीं है। चंदन को बहुत बुरा लगा। वो बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहो तो आजमा लो। उस रात पवन पीसीओ से एक रहस्यमयी नंबर पर कॉल करता है। फोन उठता है। हाँ बोलो। पवन कहता है, मुझे शक है चंदन पर, काम धंधा कुछ करता नहीं, चोरी वहीं कर रहा है। लेकिन कुछ देर बाद गुड्डू भी उसी पीसीयू में जाकर उसी नंबर पर कॉल करता है और कहता है, मुझे पवन पर शक है, बहुत चालाक और लालची है। फोन उठाने वाला आदमी सिर्फ इतना कहता, नजर रखो। अब गांव में अफवाहें फैल गईं कि कोई गुप्त जासूस गांव में है। लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर बात करने लगे। किसी ने कहा, जासूस तो स्मार्ट होता है, सब कुछ छुपाकर करता है। किसी ने मजाक